हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 43 का। ये है पार्ट नंबर सेकंड, रीजनिंग 3/12/2023 फर्स्ट शिफ्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। पार्ट वन में हमने किया था इसका सेट नंबर 43 का 50 क्वेश्चन। अभी 51 टू 75 रहता है रीजनिंग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ये है इसका सेकंड पार्ट। और दोस्तों, हमने ये स्टार्ट की थी सीरीज 45 क्वेश्चन की। इसमें से सारे सेट मोस्टली हो गए हैं, दो तीन सेट बचते हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। 45 क्वेश्चन की जो कमिटमेंट की थी वो पूरे होने वाली है। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मोस्टली सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन मिलेंगे, जीके में या फिर वो मैथ्स में सेम कॉन्सेप्ट हो, या रीजनिंग में सेम ही टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और कंप्यूटर भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 43 का पार्ट नंबर 2, रीजनिंग। ट्राई करिए पहले खुद से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 51, 264 स्टार। ऐसे दोस्तों, ऐसे इक्वेशन आपको दी होगी, आपको क्या करना होता है इसमें, कहेगा कि कौन से जो गिवन ऑप्शन में कौन से सिंबल है उनको इस स्टार की जगह रिप्लेस करना चाहिए गिवन इक्वेशन में, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड वाला सिंबल। कौन सा देखना है? डिवाइड वाला। अब 264 को 4 भाग करता है, तो यहाँ पे इसका मतलब पहले नंबर पे डिवाइड हो सकता है। और 370 को भी 5 भाग करता है, तो लास्ट में भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपको चेक करना ही पड़ेगा। चेक करते हैं वन बाय वन। देखिए, मान लो पहला ऑप्शन उठाते हैं, 264 डिवाइड बाई 4। तो डिवाइड बाई 4 सीधा कर देता हूँ। 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 66 आया ये। फिर उसके बाद डिवाइड के बाद है गुना 7 आएगा। फिर इक्वल टू 7, इक्वल टू, यहाँ पे देखो 7 के बाद क्या है, फिर इक्वल टू 87 है ये। 87 के बाद प्लस 370 और डी -5। ये आता है हमारे पास, देखो ये आएगा 365 प्लस समथिंग, ये 400 के आसपास आएगा। और ये 7 × 6 = 42, ये भी 400 के देख लेते हैं। 7 × 6 = 42, 4 कैरी, 7 × 6 = 42 और 4 = 46, ये 462 आया। और यहाँ पे लास्ट डिजिट चेक करते हैं, तो ये 5 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे। और यहाँ 7 और 5 12, यहाँ भी लास्ट डिजिट 2 आता है, तो देखते हैं 365 आया ये। 365 में 87 अगर हम जोड़ते हैं, ये आएगा 7 और 5 12, एक कैरी, 8 और 6 14 और 1 15, एक कह रही 452। अब 452 462 के इक्वल नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया पहले वाला। कई ऑप्शन तो ऐसे मिल जाते हैं कई बारी क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि डिवाइड वाले सिंबल से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, एक ही ऑप्शन बच जाता है, आप आंसर कर देते हो। अब ये ऑप्शन देखो एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड वाला चेक करते हैं, तो ये आएगा, इसको भाग किया था, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 66 आया था। उसके बाद डिवाइड हो गया, उसके बाद गुना 7 है, फिर गुना के बाद दोस्तों माइनस है 87, फिर प्लस है 370, और कहता है बराबर है 5। ये कभी भी 5 के बराबर नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा ये लास्ट वाला, मतलब तीसरा और चौथा। तीसरा उठाता हूँ, ये आएगा 66 यहाँ पे भी। फिर उसके बाद डिवाइड तो मैंने कर दिया, फिर उसके बाद आएगा गुना 7, फिर उसके बाद गुना के बाद माइनस है 87, फिर बराबर का निशान है 370, और यहाँ पे प्लस में 5। यहाँ पे बनता है 375 राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड भी 375 बनना चाहिए। देखो, इसको मल्टीप्लाई की थी मैंने, क्या आया था 462। 462 में 62 में से 87 माइनस करोगे, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ बचेगा 5 में से 8 नहीं, जैसे 15 में से 8 गए 7, ये बचेगा 3, 375 आता है ये भी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको सेम रिलेशन देखना है, जो गिवन में है रिलेशन होगा वही ऑप्शन में रिलेशन, ऐसे ही रिलेशन ढूंढना है आपको कौन से ऑप्शन में है। अब यहाँ 58 34 72 है दोस्तों। 58 34 72, अगर इनका डिफरेंस लेता हूँ, देखो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 34 54, 20 जोड़ते हैं 24, 24 का गैप आया। और गुना 3 72 होता है, 24 × 3 72 होता है। मतलब
पहले और दूसरे नंबर का गैप लिए जो गैप आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा नंबर आता है। यहाँ भी देखते हैं, इनका गैप आएगा 18, 18 तो ये 54 होता है अपने में, ठीक है सेम पैटर्न है। पहले दूसरे गैप 18, 18 का 3 गुना किया, जैसे 24 का 3 गुना किया था 72 आया था, 18 का 3 गुना, इनका गैप का 3 गुना 54। ऐसा ही रिलेशन देखना है। अब यहाँ पे इनका गैप लेते हैं, 26 और 2 28, 28 का 3 गुना 84 होता है, सेम पैटर्न बनता है पहली ऑप्शन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53। 7 व्यक्ति ए बी सी डी एक्स वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये है मान लो डी बैठा है। इसके बाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी है जी जेड के बाएं दूसरे स्थान पे। ये है मान लो जेड को इस साइड ही बिठाना पड़ेगा। इसके बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, एक, ऐसे भी हो सकता है दो, ये बी ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ पे एक दो, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये है, ये है, ये है। तो बी है जेड के बाएं दूसरे स्थान पे, जेड यहाँ भी हो सकता है एक दो, ये बी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। वाई ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। वाई ए के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, वाई। तो दोस्तों यहाँ पे वाई इस साइड नहीं बिठा सकता, इस साइड नहीं, क्योंकि साथ ही बंदे हैं। तो मैं बिठा सकता हूँ, वाई बैठा है ए के बाएं तीसरे स्थान पे। अगर ए यहाँ बिठाता हूँ, एक दो तीन, ये बैठा है फिर वाई, ऐसे हो सकता है। वाई बैठा है ए के बाएं तीसरे स्थान पे, अगर यहाँ बिठाऊंगा वाई, देखो एक दो तीन, यहाँ वाई बिठाऊंगा तो ज्यादा हो जाएंगे, चार चार 8 हो गई, इसका मतलब ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो गया। पहले आगे पढ़ लेते हैं, क्या बोला, इसी ऊपर वाली कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाएगा। एक्स के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। एक्स के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एक्स को यहाँ बैठा सकते हैं, जो बचेगा यहाँ पे आएगा, अपने आप में ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो बचा कौन सा, वाई बच गई, वाई हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी बच गया, तो सी होगा यहाँ पे। देखो 3 और 4 7 हो गए। निम्नलिखित में से कौन बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, दोस्तों बाएं से दूसरे स्थान पे बैठेगा सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट, पहले वाई फिर सी फिर डी फिर ए फिर बी फिर एक्स फिर जेड। क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे नेक्स्ट बताना है कौन सी आएगी सीरीज है। देखिए, अगर हम देखते हैं इसमें क्या किया, देखो इसको इसने रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया दोस्तों 90 डिग्री। फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया, उसके बाद ये देखो ये वाली शेप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आएगी, ये आ गई देखो यहाँ पे। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये वाली शेप यहाँ आएगी लेफ्ट साइड में, यहाँ वाली शेप ये बार की तरफ है, ठीक है, ये बार है आउटसाइड है, तो ये ऑप्शन तो बार हो गया, ये भी ऑप्शन दोस्तों बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। एक ही जगह है, देखो ये ब्लैक वाली जो शेप है, ये वाली तो यहाँ पे है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55। देखो इसके लिए ये कोड है, देखना है क्या करना है। देखो पी का अपोजिट 11 होता है, अपोजिट नंबर लिख दिया, अपोजिट लेटर इसका 11 होता है, मतलब के होता है, के का अपोजिट कह सकते हैं, के का नंबर 11 होता है। इसका अपोजिट दोस्तों 18, अपोजिट का नंबर लिख दिया, ठीक है। जैसे 5 का अपोजिट क्या होगा, 22 होगा, सीधा आपको इसका भी अपोजिट लिख देना है। तो यहाँ पे इसका 23 नंबर होता है, इसका 23 का अपोजिट, अपोजिट के लिए सम 27 होना चाहिए, तो इसका अपोजिट होगा 4। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। 15 का अपोजिट 12 होता है, ना कि 11, ये ऑप्शन भी दोस्तों गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56। देखना है क्या चेंजेस होते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्या आएगी आपको बताना है, श्रृंखला सीरीज है, फिगर वाली सीरीज है। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे ये वाई यहाँ था, ये मतलब वाई के आगे जो कट लगा हुआ है यहाँ पे है, और यहाँ पे ये एक नई डिजाइन, देखो यहाँ पे दोस्तों राइट कोने में तो नई डिजाइन आती है, बी इसमें नहीं था, बी इसमें है।
और ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाई ऊपर आ गया, और ये वाला यहाँ पे जो नई डिजाइन आती है, और ये प्लस नीचे आ गया, मतलब कि क्लॉकवाइज एक एक प्लेस आगे बढ़ जाते हैं डिजाइन, और राइट साइड में ऊपर की तरफ कॉर्नर पे एक नई डिजाइन आ जाती है। तो यहाँ पे देखो नई डिजाइन ये वाली आ गई, यहाँ पे नई डिजाइन ये आई है, तो यहाँ पे जो भी होगी तो इस इन चारों डिजाइन से अलग एक नई डिजाइन आनी चाहिए, इनसे अलग एक नई डिजाइन आनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखो अलग डिजाइन, इसमें तो जी है, और इसमें ये वाली तो देखो रिपीट हो गया, ये तो वाला पहला डिजाइन आ चुका है, ये ऑप्शन बार हो गया। और यहाँ पे इसमें देखते हैं, ये बी है दोस्तों, इसमें बी भी था, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन बार हो गया, क्योंकि नई डिजाइन आनी चाहिए। जैसे यहाँ बी नया डिजाइन आया था, वैसे इसमें ये वाला नया डिजाइन, इसमें ये नई डिजाइन आई है, ऐसी डिजाइन नई आनी चाहिए यहाँ पे। अब जी इसमें और इसमें डिफरेंस देखना आपको सीधा, तो क्लॉकवाइज एक एक प्लेस आगे आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, एक एक प्लेस आगे भी शिफ्ट करना है क्लॉकवाइज। तो ये जैसे वर्ग है, ये नीचे आएगा वर्ग यहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों ये ब्लैक वाला बिंदु है, वर्ग आना चाहिए यहाँ पे। ये भी ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्या होता है इसमें, प्रत्येक अगली आकृति में सभी सारे के सारे डिजाइन क्लॉकवाइज एक दिशा में एक फेज एक चरण आगे बढ़ जाते हैं, और जो ऊपर में कोने पे डिजाइन है राइट साइड ऊपर की तरफ, वो एक रिप्लेस हो जाती है एक नई डिजाइन के साथ। क्वेश्चन नंबर 57, ये किसके अंदर है, आपको बताना है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है, सेम टू सेम आप चेक करिए, सेम टू सेम चेक करिए आप, देखो ध्यान से, सेम टू सेम चेक करोगे तो ये वाली डिजाइन कहाँ पे है, ये देखो ये वाली यहीं पे है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्योंकि ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको घुमाने की अनुमति नहीं है, नीचे भी नहीं बनेगा, घुमाने की अनुमति नहीं है, और ये साइड में भी नहीं बनेगा, और यहाँ पे एक लाइन तो है ऐसी, लेकिन ये लाइन वाली नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 58, लिनन फ्लेक्स, लिनन सन सड़क का वैसे क्या आएगा, यहाँ क्या दिया हुआ है, मतलब कि इसमें दोस्तों कच्चा उत्पाद होता है ना, जैसे कच्ची सामग्री दी है उत्पाद की, मतलब प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल दिया है, प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ये कह सकते हैं। सन का जो यूज है लिनन बनाने के लिए किया जाता है, वैसे ही उसी प्रकार हम कहेंगे सड़क बनाने में किसका यूज होता है, डोमर का यूज किया जाता है, डोमर का यूज किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एसफेल्ट का यूज किया जाता है रोड बनाने में। क्वेश्चन नंबर 59, जब खोलेंगे कैसी शेप बनेगी ये आपको बताना है। देखो जब खोलेंगे, एक ये ऐसे ही खुलेगा दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही खुलेगा एक तो, और जैसे ये इसका झुकाव ऐसे है, इस साइड है, तो इसका झुकाव ऐसे आएगा, जब इसको खोलेंगे एक ऐसे बनेगा, थोड़ा सा तिरछा ऐसे बनेगा, इसका झुकाव ऐसे होगा इस साइड। सेम खोलेंगे एक फिगर जैसे यहाँ बनेगी, तो दो यहाँ पे भी आएंगे सेम ऐसे की ऐसे, सेम ऐसे की ऐसे यहाँ पे भी आएंगे। देखो अब इल्यूमिनेट करते हैं, ये एक तरफ ऐसी है, ये इस साइड है, लेकिन यहाँ पे देखो गैप क्लोज कर दिया, ऊपर से गैप आना चाहिए, यहाँ पे गैप ज्यादा है तो ज्यादा गैप होना चाहिए ऊपर से, जैसे यहाँ ऊपर ज्यादा गैप है नीचे कम होना चाहिए, यहाँ नीचे ज्यादा गैप कर दिया दोस्तों, ये गलत हो गया। यहाँ पे कोई गैप नहीं है, जैसे ये बना हुआ है ऐसे आएगा, मतलब जैसे मैंने बनाया एक आएगा ऐसे, और एक आएगा थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे सेम टू सेम बने हुए हैं, ठीक है, ये गलत हो गया, ये चिपका दिया ऊपर से, ये भी गलत हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यहाँ पे पोजीशन सही है ऑप्शन 4 में। आपको बताना है के के अपोजिट क्या होगा, के साथ सीधा देखो कौन कौन से लेटर है, के साथ एमपी है, पहले एमपी देखो किसी में है डायरेक्ट नहीं है, के साथ दोस्तों एम एन है, एम एन बी किसी में डायरेक्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है, कैंसिल आउट कर दो जो दो दो कॉमन आते हैं, एम और के कॉमन है दोस्तों, एम के कॉमन है, तो पी का अपोजिट एन हो गया, तो ना तो पी अपोजिट होगा के का, नहीं एन होगा, ये ऑप्शन बार हो गया। के पी कॉमन है दोस्तों, के पी कॉमन है, के पी कॉमन है, तो एल का अपोजिट एम हो गया, एल का अपोजिट दोस्तों एम है, ये भी एन के का अपोजिट नहीं होंगे, तो बचा कौन, तो के का अपोजिट होगा फिर ऑप्शन 4 ओ। जो जब भी दो डायरेक्टली कॉमन आते हैं तो आपको कैंसिल आउट कर देने हैं, दो बच जाते हैं जो वो आपस में अपोजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कुछ कंबल रजाई है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा ये आपको बताना है।
कुछ कंबल रजाई है, कंबल को के मान लेते हैं, रजाई को आर मान लेते हैं। कुछ कंबल क्या है, रजाई है। कुछ रजाई बेडशीट है, कुछ रजाई दोस्तों क्या है, बेडशीट है। अब कहता है सभी बेडशीट कंबल है, तो कुछ का रिलेशन पता हो, जब सभी का नहीं निकल सकता। यहाँ पे सभी का रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो ये गलत हो गया। कुछ बेडशीट कंबल है, कुछ बेडशीट और कंबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता हमें डायरेक्टली, ये भी गलत हो गया। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, नाइदर द कंक्लूजन फॉलो, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड कह सकते हैं। न तो निष्कर्ष एक नहीं दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 62। अब इसमें कौन सी आएगी ये आपको बताना है। देखो आसान है बिल्कुल, ये वाली लाइन देखो डायरेक्ट ही आपको दिख जाएगी। ये वाली लाइन कौन सी है, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 63। मिरर इमेज निकालनी है, टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगी, मिरर इमेज चेंज होती है लेफ्ट टू राइट। जैसे ये दोनों ब्लैक है नीचे की तरफ, यहाँ पे ब्लैक है दोस्तों, इनकी पोजीशन तो सेम रहेगी। ये बीच में व्हाइट का ऐसे कैसे व्हाइट वाला सर्कल ही रहेगा जब मिरर इमेज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ आपस में पलटेंगे तो ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे, और दोनों सेम है ट्रायंगल ब्लैक वाले, तो नीचे दो ब्लैक आने चाहिए। यहाँ पे देखो एक लाइट कर दिया, ऑप्शन बार हो गया। यहाँ भी एक लाइट कर दिया, ऑप्शन बार हो गया। दोनों ब्लैक आने चाहिए नीचे, और बीच में सर्कल होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों में सेम है, अब पोजीशन देखनी है। वैसे कोई लाइन ऐसे बना हुआ है ये, इसमें ये ऐसे बना हुआ है, तो जब लेफ्ट टू राइट इमेज चेंज करते हैं तो ऐसे हो जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में तो इसका उल्टा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में चेंज होना चाहिए, तो इसमें ये ब्लैक वाला इस साइड आ गया दोस्तों। ये ब्लैक वाला क्या आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। यहाँ पे ब्लैक वाला राइट साइड ही ऐसे कैसे रखा हुआ है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 64। खोलेंगे तो कैसी इमेज बनेगी, देखो जब खोलेंगे इसको, एक तो ये कंप्लीट होगा, मतलब ये जैसे लाइन बनी हुई है इसको जब खोलेंगे हम ऐसे, तो ये ऐसे लाइन ये खुलेगी, ये यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ ऐसे हो जाएगी दोस्तों। तो इस टॉप टू बॉटम खोलेंगे तो एक बन जाएगी हमारे पास ऐसे। इसको पूरा खोलेंगे तो ये ऐसे बन जाएगी फिगर, मतलब कि ये पतंग टाइप की शेप बन जाएगी बीच में ऐसी। ये यहाँ पे क्रॉसिंग लाइन वाली ये लाइन लगी हुई है बीच में, ये ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया, पार हो गया। लाइन नहीं है इसके बीच में कहीं भी। अब उसके बाद जब इसको खोलेंगे सेम ये वाला तो पोजीशन सेम होनी चाहिए, ये वाली यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे भी सेम है। जब इसको खोलेंगे टॉप टू बॉटम, जैसे मतलब लेफ्ट टू राइट खोलेंगे तो ये वाला ऐसे आएगा, सर्कल इस साइड आएगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे राइट साइड में है, ये ऑप्शन बार हो गया। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको, ऊपर तो सेम दिख रहा है आपको, नीचे देखते हैं। जब इसको खोलेंगे दोस्तों ये वाली शेप नीचे की तरफ आएगी, और यहाँ पे ऊपर की तरफ कर दिया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। ये शेप ऐसे नीचे की तरफ आएगी, इसमें सही दिया हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। अपोजिट बताना है, क्यू के अपोजिट क्या होगा। क्यू के अपोजिट देखो, क्यू के अपोजिट पहले कैंसिल आउट देखो कौन सा होगा, एसपी कॉमन है, एसपी कॉमन है, तो इसका मतलब दोस्तों जो बचेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। आर अपोजिट होगा यूके, आर यू के अपोजिट है, ये ऑप्शन बार हो गया। ना तो आर अपोजिट होगा क्यू के, ना यू होगा। अब पी टी और कैंसिल आउट करते हैं देखो, अब यहाँ पे पी आर कॉमन है, पी आर कॉमन है दोस्तों, पी आर कॉमन है, कैंसिल आउट कर दो। एस अपोजिट है टी के, तो ना तो एस अपोजिट होगा क्यू के, ना ही टी होगा, तो टी भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, पी अपोजिट होगा क्यू के। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 66। इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, जब इसको कंप्लीट करेंगे सेम टू सेम ऐसे टच होती हुई लाइन, एक तो यहाँ ऐसे आएगी, और एक ये जाएगी यहाँ पे टकराएगी कोने पे। यह सिंगल लाइन है दोस्तों, बार हो गया, सिंगल लाइन है बार हो गया, सिंगल लाइन है बार हो गया, डबल लाइन आनी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67। कौन से सिंबल है स्टार की जगह रिप्लेस करने चाहिए गिवन इक्वेशन में, इक्वेशन ताकि बैलेंस हो जाए, ये आपको चेक करना है। डिवाइड वाला चेक करना है सबसे पहले। अब मुझे पता है 20 को 5 भाग करेगा लास्ट में डिवाइड आ सकता है, यहाँ 10 को 20 भाग नहीं करता दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड नहीं आ सकता। लेकिन मल्टीप्लाई अगर 2 होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ये आएगा, ये इक्वल टू है, और यहाँ पे गुना होगा, और 10/5, ये 10/20 होगा, मतलब ये ऑप्शन हम नहीं उठाएंगे क्योंकि ये भाग नहीं करेगा 10 को 20, इसलिए ऑप्शन नहीं उठाएंगे क्योंकि 1/2 बनेगा।
अब देखिए, पहला ऑप्शन भी हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी। अब चेक करते हैं। पहला ऑप्शन उठाओगे आप, ये होगा 23 + 2। 23 + 2 गुना 10 करेंगे तो 20 होगा। 20 माइनस होगा 5। तो 23 + 2 दोस्तों, देखो 23 प्लस होगा सीधा 20, और माइनस होगा 4, तो कभी भी ये 40 नहीं बनेगा। देखो 23 + 2 होगा, जब आप रखोगे 23 + 2 गुना 10, 20 होगा। 23 और 20, 43। माइनस आएगा 4, 39 आएगा, ना कि 40। ये ऑप्शन बार हो गया। सेकंड वाला उठाओगे, 23 + 2, 23 + 2 25, माइनस होगा फिर 10 गुना 20, या 10 गुना 40। 10 गुना 20/5 करोगे 4 आएगा, 10 गुना 4 करेंगे 40 आएगा। 23 + 2 25, और माइनस हो गया दोस्तों कितना, 40 हो गया। ये भी ऑप्शन बार हो गया। ये वाला ऑप्शन उठाते हैं, 23 × 2 46 हो गया। फिर माइनस है 10, 46 - 10 36, और प्लस आएगा 20/5 4, 36 और 4 40 होगा। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर ऑप्शन 3। चेक भी कर सकते हो, देखो 23 × 2 माइनस 10 प्लस 20/5 बराबर है 40। क्या लेफ्ट हैंड साइड भी 40 आएगा? देखो 40 - 10 36 आया, और 20/5 4 आया। 36 और 4 40, सेटिस्फाई होता है। क्वेश्चन नंबर 68। जे +2 कर दिया, एल आएगा। +2 कर दिया, एन आएगा। +2 कर दिया, पी आएगा। +2 करेंगे तो आर आएगा स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी बार हो गया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जे है, यहाँ पे के है, तो यहाँ से एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा चेक कर लेते हैं, 1 और 2, या कह सकते हैं 27 - 4 करेंगे 23, 23 - 4 19, 19 - 4 15, 15 - 4 करेंगे 11 आएगा, मतलब के आएगा दूसरे नंबर पे। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 8 67 से संबंधित है। देखो 8 का स्क्वायर प्लस 3 है, ये 8 का स्क्वायर प्लस 3 है, कह सकता हूँ, क्योंकि 8 के स्क्वायर के पास है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 है दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा? 36 और 3 39, ऑप्शन सेकंड। 70 क्वेश्चन नंबर। ये वाली किसके अंदर आएगी, ये आपको बताना है। ये वाली फिगर किसके अंदर आएगी? सेम टू सेम ये वाली फिगर किसके अंदर आएगी, ये आपको बताना है। देखिए, अब मुझे चाहिए, एक तो ये वाली लाइन चाहिए, ऐसी छोटी सी एक स्ट्रेट लाइन है। आप खुद से भी ट्राई करिए। इसमें आपको बनानी है, ये वाली शेप बनानी है, ऐसे ढलान सी आनी चाहिए। देखिए, इसमें मैं अगर देखता हूँ, ये वाली फिगर या तो इसमें बनेगी दोस्तों। ये देखो, ये पंचभुज से बनेगी, ये पंचभुज है, इससे बनेगी। अब ये ऑप्शन, यहाँ पे पंचभुज नहीं है, यहाँ पे भी पंचभुज, मतलब कि ये नहीं है, ये वाली शेप नहीं है। इसमें भी है और इसमें भी है। अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों से नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ ये वाली शेप इसके लिए ये वाली चाहिए। ठीक है, ऐसी शेप चाहिए, पेंटागन ऐसा चाहिए इसमें। इसके लिए ये वाली शेप आपको चाहिए। बना देता हूँ, एक सेकेंड। ये वाली शेप इसके लिए चाहिए, इन दोनों में है ये वाली शेप, इन दोनों में हो सकती है। अब चेक करते हैं। अब इसमें तो कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कोई एक इसके साथ, यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। देखो इसमें देखोगे स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, ये शेप ऐसी यहाँ बन जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 71। आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे ये बताना है। देखिए, जब भी कोई लाइन बीच में लगा देते हैं, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें दो लाइन मैंने लगा दी, 1 2 3, ऐसे काउंट करोगे आप, 3 2 5 और एक 6, 6 ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पे लाइनें कितनी है, ये देखो, एक ऐसे नंबर दोगे, 2 3 4, 4 3 7 और 2 9 और एक 10, 10 ट्रायंगल तो ऊपर वाली में होंगे। जब नीचे भी लाइन लगाएंगे दोस्तों, 1 2 3 4, 4 3 7 10 ही होंगी। 20 तो डायरेक्टली सिंगल सिंगल ट्रायंगल, ये 20 हो गए। मतलब कि जैसे लाइनिंग से कंप्लीट हुए कितने ट्रायंगल, 20 ट्रायंगल हो गए। अब इन दोनों से मिला के कौन से ट्रायंगल बनते हैं, ये भी आपको देखने हैं। इससे अलग मतलब कि, इससे अलग, एक तो ये इससे अलग है दोस्तों, ये बनेगा 1 2 3, फिर एक ये पूरे वाला 4,
4 ये होंगे, 20 और 4 कितने हो गए, 24 हो गए। इसके अलावा हम ये कंप्लीट ट्रायंगल में जितनी भी लाइनें लगी हुई हैं ऐसे, ये काउंट हो चुके हैं हमारे। वैसे ही यहाँ पे लाइन लगी हुई है दोस्तों, ये वाले ट्रायंगल यहाँ लाइन लगी हुई है, ये भी काउंट हो चुके हैं। 10 ये थे, 10 ये पूरे वाली में थे, और ये इसके अलावा ये वाले इसके अंदर कितने आए हैं, इस वाली के अंदर 4 आए हैं। टोटल होंगे 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72, मिरर इमेज निकालनी है। सबसे पहले लेफ्ट में एल आएगा, सब में ठीक है। फिर वन की पोजीशन दोस्तों, जैसे वन ऐसे बना हुआ है, ये कट इस साइड है, जब इमेज चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे इस साइड राइट साइड हो जाएगा लेफ्ट से। तो दूसरे नंबर पे वन, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड है, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में यहाँ पे देखो, अब उसके बाद दो आएगा, दो उल्टा हो जाएगा, दो यहाँ पे दो सेम बना हुआ है इसमें, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको। डिफरेंस दोस्तों 7 उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 7 सीधा सीधा ऐसे कैसे बनाया हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 73, ये वाली शेप कौन सी में है, ये आपको बताना है। ये वाली शेप देखो डायरेक्टली आपको दिख जाएगी, एक ही है जिसमें आपको ये वाली नीचे वाली चीज मतलब नजर आएगी शेप। ये देखो, ये ऐसे लाइन लगी हुई है, कट लगा हुआ है, और फिर ये कंप्लीट है यहाँ पे, रेक्टेंगल सा कंप्लीट है ये। फिर उसके बाद ऊपर आओगे, इस रेक्टेंगल से ये बना हुआ है ऐसे त्रिभुज, ये मतलब कि ये लाइन लगी हुई है, और इसके ऊपर ये वर्ग भी बनना चाहिए, ये वर्ग भी बना हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 74 क्वेश्चन नंबर। अब इसमें क्या होता है देखो, एक, दो, तीन, 4 वर्ग थे दोस्तों, यहाँ पे एक, दो, 3 वर्ग रह गए। फिर एक, दो, 2 वर्ग रह गए, अब सिंगल वर्ग आएगा, जो भी होगा सिंगल वर्ग आएगा। एक ही है जिसमें सिंगल वर्ग है। एक वर्ग कह सकते हैं एबोलिश हो जाता है, या कहते हैं विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट फिगर में आते हैं, एक वर्ग एक स्क्वायर कम हो जाता है। राइट आंसर होगा लास्ट में, अगर दो है सेकंड लास्ट में, तो लास्ट में बचेगा एक, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पे सबसे पहले आपको गैप लेना है इनका। 21 कैसे आएगा, 5 से 21 कैसे आएगा। यहाँ पे गैप आएगा कितने का, आप कहेंगे 16 का। फिर गैप आएगा दोस्तों, गैप आएगा 21 माइनस कर देंगे इसमें से 48 का। अगर इसमें देखते हैं 20 के आसपास कैसे जाएंगे, 5 से। मुझे पता है 21 ये 63 होता है, प्लस 6 कर दिया, और 5 ये 15 होता है, प्लस 6 कर दिया। 5 गुना, पहले नंबर को गुना 3 करना है, 15 होगा, प्लस 6 कर देना है। फिर 21 गुना 3 63, प्लस 6 69। 69 गुना 3 प्लस 6 करोगे 213 आएगा। देखो 69 गुना, यही पैटर्न चलेगा, 69 गुना 3 प्लस 6 क्या आएगा, 213 आएगा। 3 नीम 27 का 7, 2 कैरी, 3 छके 18, 2 20। 207 प्लस 6 करोगे 213 बनता है। इसका मतलब पैटर्न कौन सा फिक्स हो गया, गुना 3 करना है, प्लस 6 करना है। इफ गुना 3 प्लस 6 आया, इसको भी गुना 3 करेंगे, प्लस 6 करेंगे, गुना 3 करेंगे 600 को दोस्तों, 1800 आएगा। प्लस 45 को 3 गुना गुना करेंगे 3 से, 135। 1800 प्लस 135, 1935। 1935 प्लस 6 करोगे 1941 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।